नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। चंद्रशेखर आजाद रावण मिल्कीपुर में जाते हैं और जिस तरीके से जनता को संबोधित करते हैं उससे साबित हो जाता है कि चंद्रशेखर आजाद अब इतनी आसानी से रुकने वाले नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें 10 सीटों पर इस बार आजाद ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पहले वो मात्र 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, जिसमें करहल सीट और बिजनौर सीट की मीरापुर से वो अपनी पत्नी वंदना कुमारी को मैदान में उतारना चाहते थे। वहीं करहल सीट पर अखिलेश यादव का दबदबा माना जाता है और वही दबदबा कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद कम करने के लिए करहल सीट पर अपनी ताल ठोकना चाहते थे। लेकिन हालांकि समीकरण बदलते हैं, आजाद रावण 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं और ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि जितनी भी सीटें होंगी, जितने भी चुनाव होंगे, आजाद समाज पार्टी सब पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। इसका कॉन्फिडेंस उनको कहां से आया? ये कह दे कि विपक्षी पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता है वहां पर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद का जो दबदबा है वो देखने को मिला। आजाद जिस तरीके से अपनी बात कहते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं जनता को वो पसंद आती है और विपक्षी पार्टी के नेताओं को भी खुलकर तारीफ करते हैं। अनुप्रिया पटेल भी आजाद की तारीफ करते हुए नजर आती है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उनकी तारीफ करते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता उनकी तारीफ करते हैं। तो कहीं ना कहीं आजाद का जो कॉन्फिडेंस है इसी वजह से बढ़ता हुआ नजर आया और समाज के उन मुद्दों को उठाना, सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के लिए रामबाण साबित हुआ है। जी हाँ, आपको बताएं, मिल्कीपुर में जब जाते हैं चंद्रशेखर आजाद, देखिए किस तरीके से अपनी ताल ठोकते हुए नजर आते हैं और सरकार को किस तरीके से घेरते हैं और जनता को अवेयर करने का काम करते हैं। देखिए उनके वीडियो क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। जिंदगी जीने का अधिकार मिलना चाहिए, मगर मिलेगा कैसे? मांगने से आप क्या मिलता है? क्या मिलता है मांगने से? मांगने से मिलती है भीख, और भीख मांगने वाले क्या कहते हैं? तो कब तक आप इस भीख के चक्कर में पड़े रहोगे? लोकतंत्र में वो शक्ति है कि जो हाथ आपका आज मांगने की तरफ है, अगर वोट से ताकत बना लोगे तो मांगने वाले नहीं रहोगे देश में, देने वाले बन जाओगे। जिस दिन देने वाले बन गए उस दिन आपको गर्मी में फंसना नहीं पड़ेगा। बताओ, नौकरी देने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है या सरकार के पास है? बताओ बताओ, रोजगार देने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ बताओ, अच्छा हॉस्पिटल बनाने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ बताओ, लोग धंधे लगाने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ बताओ, अच्छे स्कूल खुलवाने की जिम्मेदारी किसके पास है? ताकत किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ। सब कुछ तो सरकार के पास है। और आप अगर तो देखा आपने किस तरीके से बोलते हैं कि भीख ना मांगिए, आपका हक है, आपने वोट दिया है। इस तरीके के लहजे कहीं ना कहीं जनता के दिलों को छू जाते हैं। वहीं अगर बात करें अन्य पार्टियों की तो कहीं ना कहीं अन्य पार्टियां इन सब मुद्दों को लेकर चूक जाती है और वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें, हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुओं में भी वो एकता नहीं देखने को मिलती कि वो भारतीय जनता पार्टी के इन मुद्दों से उतना प्रभावित हो पाए। तो क्या ये एजेंडा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ेगा? या फिर कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर, विलय को लेकर जिस तरीके से बात कही थी, क्या आगे के दिनों में भी वही रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन वहीं आजाद रावण की बात करें, जिस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं, महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, आरक्षण, छुआछूत, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी उतना सीरियसली नहीं लेती है और यही कारण है कि चंद्रशेखर आजाद रावण को मौका मिल जाता है सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का। फिलहाल देखना यही होगा कि इन सवालों को लेकर चंद्रशेखर आजाद कितनी दूर तक जा सकते हैं और कितना फायदा उनको मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।